बिज़नेस फील्ड में ख़ास तौर पर हमारे जो गिलगित रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो केआईयू के अंदर हो या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, देखिए गिलगित की मार्केट के अंदर बिजनेस के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ जस्ट ये आइडिया था कि मैं एक दो गाड़ियाँ हमारी चलें, कम से कम यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजारने तक मेरी डिग्री भी हो जाएगी और अपना खर्चा कुछ निकल जाएगा, कम से कम ट्रांसपोर्ट का आना जाने का खर्चा निकल जाएगा। ये मेरा जहन में था, मैंने स्टार्ट लिया। एक गाड़ी से दो गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अभी 2023 में हमारे पास तकरीबन 45 प्लस व्हीकल्स हैं। हमारे यहाँ पे लोगों का माइंड बना हुआ है जॉब्स की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अब भी इस टाइम पे भी पूछते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हो, क्योंकि एमबीए से मैं फारिग होकर 1 साल मेरा गुजर गया है। तो मेरा खुद चाचा मुझे पूछ रहा है, बस गाड़ी ही चलाओगे, आप ड्राइवर ही बनोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टैलेंट टॉक के साथ मैं आपकी होस्ट सपना ज़मीर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आसिम, जो कि सीईओ है इजी ड्रॉप सर्विस के। वो ओवर 2000 स्टूडेंट्स को ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आए उनसे इस हवाले से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिम, सबसे पहले हमें बताएंगे कि आपकी केआईयू से आपके फील्ड तक की जर्नी आपकी कैसी रही, थोड़ा ओवरव्यू हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केआईयू में मैंने एमबीए में एडमिशन लिया था 2018 में। तो 2018 में केआईयू में एमबीए एडमिशन लेने के बाद शुरू के 1-2 महीने में खुद जो है वो यहाँ पे केआईयू आ रहा था बस सर्विस में अवेल करने के लिए। मैंने बस में जो है वो फॉर्म सबमिट करवाया। तो 1-2 महीने में जब मैं चला तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बस में मतलब सीट मिलनी तो बहुत दूर की बात थी। हमें वहाँ खड़े होकर बैठने के लिए भी बड़ी मुश्किल से जगह मिल जाती थी। ख़ास तौर पर जलालाबाद और रोशनदास साइड अभी भी एक ही बस है, तो हम उसी एक बस में आते थे, तो बहुत ज़्यादा रश था। उसी टाइम पे मेरे पास एक गाड़ी घर में पड़ी हुई थी, टोनिस गाड़ी, जो ड्राइवर चलाता था टैक्सी में और इधर उधर वो लेके जाता था। तो मैंने खुद जो है वो 1-2 अपने कज़न्स के साथ रोशनदास जलालाबाद साइड पे जाके मैंने उनसे राबिता किया कि अगर आप लोग बस में नहीं जाके वही सेम फ़ी अगर मुझे दे देते हो तो हम लोग जो है वो गाड़ी में जाएंगे। इसी तरह 1-2 कज़न्स को मैंने अपने साथ मिलाया और स्टार्टिंग मैंने वहाँ से ली। तो उसी दौरान उसी सेमेस्टर में हम लोग वहाँ तकरीबन 11-12 बंदे थे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। तो मैंने अपनी स्टार्टिंग जो है वो वहाँ से ली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम सेकंड सेमेस्टर में जब आए तो दनियोर साइड से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिनको बिल्कुल सर्विस मिलती ही नहीं थी। जैसे दनियोर में बस जो है वो मेन केज रोड से गुजरती थी, ऊपर अलमदार रोड कहते हैं, बेग मार्केट, शंगोट साइड, आबादी ज़्यादातर वही उसी साइड पे है, तो वहाँ पे कोई बस नहीं जा रही थी। तो फिर हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और वहाँ से फिर हमने जो है वो ओके, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ये सर्विस स्टार्ट करें गिलगित में? गिलगित में वैसे ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू था। ठीक, खुद मैं यहाँ आके, पहले मैं पिंडी इस्लामाबाद में था, लेकिन यहाँ आके मैं खुद सफ़र कर रहा था। इनिशियल जो 1-2 महीनों में मैं खुद चला, मैंने काफ़ी जो है वो मुश्किलात वो की। उसके अलावा क्योंकि बिज़नेस मैनेजमेंट मेरा डिपार्टमेंट था, तो मेरा बिज़नेस का माइंड था कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ गिलगित में। लेकिन जब यहाँ आया तो ट्रांसपोर्ट की मुझे यहाँ पे ज़्यादा नीड नज़र आई कि ख़ास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नीड थी ट्रांसपोर्ट की। तो फिर मैं जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरफ आ गया और मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट किया इजी ड्रॉप। ओके, तो आसिम 16 स्टूडेंट्स से 2200, तो कैसे आपने एक्सपेंड किया? कौन सी स्ट्रेटजी? हमारा ये था कि वैसे स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ जस्ट ये आइडिया था कि मैं 1-2 गाड़ियाँ हमारी चलें, कम से कम यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजारने तक मेरी डिग्री भी हो जाएगी और अपना खर्चा कुछ निकल जाएगा, कम से कम ट्रांसपोर्ट का आना जाने का खर्चा निकल जाएगा। ये मेरा जहन में था, मैंने स्टार्ट लिया। जब मैं मार्केट में चला 1-2 महीने में मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि नहीं, यहाँ पे तो हर साइड पे जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट की नीड है। जैसे सोनीकोट साइड पे बस में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से स्टूडेंट्स रह जाते हैं। इसी तरह दनियोर साइड, मुख्तलिफ साइड्स पे जब नीड ज़्यादा थी, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको एक प्रॉपर जो है वो एक कंपनी बना लें और उसी को ही हम लेके चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट में अल्लाह का नाम लेकर मैंने स्टार्ट किया। 1 गाड़ी से 2 गाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अभी 2023 में हमारे पास तकरीबन 45 प्लस व्हीकल्स हैं और स्टूडेंट्स की तादाद अभी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी मिला के तकरीबन 2200 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको हम अभी इस टाइम सर्विस दे रहे हैं। नाइस आसिम। तो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने को मिले? स्टार्टिंग में गिलगित जैसे एरिया में तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे लिए। ख़ास तौर पर मेरे लिए इनिशियल में मेरे पास एक ही गाड़ी थी, वही गाड़ी से मैंने स्टार्ट किया। बाद में जब
अपने साथ में ड्राइवर्स को मिला रहा था, नीड थी मार्केट में, पोटेंशियल थी, लेकिन मुझे ऐसे ड्राइवर्स, ऐसे गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी कि जो सिंसियर होकर ड्यूटी कर लें। यहाँ हमारे पास लोगों की हैबिट ही हमारी ऐसी है कि हम बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ों को हम सीरियस ही नहीं लेते हैं। शुरू में जो भी ड्राइवर में लेके आता था, 1-2 दिन चलते थे, अगले दिन वहाँ पे कोई शादी थी, मैं उधर गया था, यहाँ पे स्टूडेंट को सफ़र कर रहे थे, टाइम पे वो लोग नहीं आते थे। इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, खुद अपनी गाड़ियाँ ला नहीं सकता था। उसके अलावा क्योंकि मैं एमबीए में पढ़ रहा था, साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं खुद गाड़ी चला रहा था, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल था कि मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ भी मेंटेन कर लूँ, उसको अपना जीपीए भी चलाऊँ, साथ साथ गाड़ी भी चलाऊँ और पूरा सिस्टम को मैं संभालूँ। तो इनिशियल काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें ड्राइवर्स भी हमने लाए मुख्तलिफ, जो अभी इस टाइम पे अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सिंसियर ड्राइवर्स हमें मिल गए हैं। लेकिन वो सब इकट्ठे करने तक, एक टीम बनाने तक हमें तकरीबन 1-2 साल लगा। वो बहुत चैलेंजेबल था हमारे लिए। सो आसिम, आपको क्या लगता है कि आपके डिपार्टमेंट का कोई रोल है आपके इस बिजनेस जो फील्ड है उसमें? डिपार्टमेंट का अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ और एमबीए में जितने भी हमारे टीचर्स उस टाइम पे जो मुझे पढ़ाते थे, उनका अगर सपोर्ट मेरे साथ ना होता तो शायद मैं इस लेवल तक ना आता, या फिर मेरा ये सिस्टम चलता ही नहीं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे, कभी कभार मैं जब क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बंदा गाड़ी भी चलाएं, सिस्टम भी साथ चलाएं और क्लासेस भी ले लें, मुश्किल हो जाता था। लेकिन हमारे जितने भी टीचर्स थे एमबीए डिपार्टमेंट में, वो मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे। यहाँ तक इवन मैं कभी कभार क्लास से लेट आता था, क्लास के बीच में मैं चला जाता था, वो अपने बिजनेस को वो बड़ा करने के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे किसी भी टीचर ने आज तक मुझे मतलब ना डांटा है, ना उन्होंने कुछ कहा कि नहीं आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। और अच्छी खासी मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस की तरफ जाएँ। तो उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं जो है वो इस लेवल पे यहाँ तक ओके, हमारी सिस्टम चला। सही है। तो आसिम, विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हर चीज़ एडवांस हो रही है, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आपने सोचा है कि अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ से लोग आपको एक्सेस करें? हाँ, शुरू में वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे 2020 के बाद हमने वहाँ पे अपने पेजेस वगैरह बनाए हैं, वहाँ हमने अच्छी खासी मार्केटिंग वहाँ पे की इस ड्रॉप के नाम से। उससे पहले जितने 2018 से 20 तक हमारी जो है वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने मार्केटिंग या आईटी की तरफ हम लोग आए ही नहीं थे, बल्कि बीच में ज़्यादातर जो है वो माउथ टू माउथ आप ये कहें कि मार्केटिंग होती थी। जितने स्टूडेंट्स आते थे वो दूसरे स्टूडेंट्स को बताते थे। इसी तरह फिर वही स्टूडेंट्स हमें खुद ऑफ़र दे रहे थे कि भाई आपने स्कूल की तरफ भी सर्विस दे रहे हो, तो हम स्कूल की तरफ भी उसी वजह से गए। 2020 से 23 तक अभी तो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ अभी हमारा जो है वो नेक्स्ट जो प्लान जो इस टाइम पे हमारा काम चल रहा है, वो है ऑनलाइन ऐप की तरफ। हम एक ऐप बना रहे हैं, जैसे करीम उबर टाइप की तरफ होगी, लेकिन उसके अंदर फीचर्स जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे हमारा पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज है, तो हम ऐसा एक ऐप बना रहे हैं जहाँ पे जैसे ही हम सुबह स्टूडेंट्स को पिक करें, स्कूल के स्टूडेंट्स को खास तौर पर, तो उनके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन जाए कि आपका बच्चा स्टॉप से पिक हुआ है। जैसे ही स्कूल पे हम ड्रॉप कर देंगे, उनको नोटिफिकेशन जाएगा। वो मतलब अपडेट रहेंगे, ऑफिस में हो, घर में बैठे हो, पेरेंट्स को हम हर टाइम अपडेट रखेंगे कि आपका बच्चा स्कूल से पिक हुआ है, आपका बच्चा अभी स्टॉप पे ड्रॉप हुआ है। तो कभी कभार ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो प्ले ग्रुप के बच्चे को हम लेके स्टॉप पे जाते हैं, वो लोग आते ही नहीं है, कॉल करो तो हाँ भाई भूल गए थे, टाइम का याद नहीं रहा। तो इस तरह की केसेस भी नहीं होंगे, हम उनको प्रॉपर जो है वो अपडेट रखेंगे। तो इस तरह का हमारा एक ऐप का जो है ओके, प्लान है। तो आपका इजी ड्रॉप को लेके आगे कोई फ्यूचर कोई प्लान्स हैं कि आपने एक्सपेंड करने या कोई न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं आप? हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि इजी ड्रॉप पहले यहाँ तक इस टाइम तक 2022 तक हम सिर्फ पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज दे रहे थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए। अभी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी साल हमने जो है वो इसको टूरिज्म सेक्टर की तरफ हम लेके गए हैं। उसके अलावा ये पहले सिर्फ गिलगित रीजन के अंदर था। जब हम ऑनलाइन ऐप बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम आगे सिकरदो साइड, होंजा साइड, मुख्तलिफ जो है वो, उसके अलावा हम डाउन भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद, पिंड, रावलपिंडी, कराची। मतलब हमारा प्लान है कि हम इसको एक्सपेंड करते जाएँ और इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऐप बन जाएगा, हमने ये मार्केट में जो है वो लॉन्च करना है। सो आसिम, आपने बताया कि आप पर्सन टू पर्सन जाके लोगों को अपने इस सर्विस के बारे में बताते हुए, तो कब आपने इसको जो है आईटी की तरफ शिफ्ट किया? हाँ, देखिए मैं कि 2018 से हमने जब ये सिस्टम स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हमने यूज़ नहीं किया था, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। हम सिर्फ एक रजिस्टर लेते थे, उसी रजिस्टर में मैं इंक्रीज़ करता था, वहीं हम लेके चल रहे थे। लेकिन 2021 में जब ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में हमें मौका मिला कि हम अपने आइडिया पिच करें, तो
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई कोहार्ट 3 में इंक्यूबेशन केआईयू इंक्यूबेशन सेंटर गिलगित में। तो केआईयू इंक्यूबेशन सेंटर ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी की तरफ हमें उन्होंने जो है वो हमें मोटिवेट किया, उन्होंने हमारी हेल्प की, हर तरह की हेल्प, बल्कि जो ऐप हम बनाना चाह रहे हैं उसी की तरफ भी मोटिवेट जो है वो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वालों ने किया। मैं अपनी तरफ से बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोहार्ट 3 में सिलेक्शन होने के बाद हमने अपना वेबसाइट बनाया ईजी ड्रॉप का, जो अभी इस टाइम पे चल रहा है, वेबसाइट हमने बनाया। पेजेस तो फेसबुक और इंस्टा में हमारे पहले से चल रहे थे, और फिर वेबसाइट के साथ साथ हमने जो है वो ऐप के ऊपर काम किया। और ऐप के ऊपर जो काम करना था, हमने कहाँ से किन बंदों को लेना था, वेब डेवलपर से लेकर हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इस पूरे जो सिस्टम प्रोसेस के अंदर हमारे साथ जो कोऑपरेट किया वो इंक्यूबेशन सेंटर वालों ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारा ऐप के ऊपर भी काम चल रहा है। हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर काम अभी भी हो रहा है, बहुत सारा काम वेबसाइट के ऊपर भी हमने करना है। हाँ, और अभी कोहार्ट 5 वाले तो वो चला रहे हैं, लेकिन हमारे कोहार्ट 3 में था तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया जून में। ओके, तो आसिम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस जो कि इस तरफ फील्ड में, बिजनेस फील्ड में आना चाह रहे हो? बिजनेस फील्ड में ख़ास तौर पर हमारे जो गिलगित रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो केआईयू के अंदर हो या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, देखिए गिलगित की मार्केट के अंदर बिजनेस के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हैं, और हमारे पास इस टाइम पे मौके हैं कि हम कोई बिज़नेस, जिस तरह कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर लें। बेशक इनिशियल स्टेप पे यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर का यही हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है कि नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं खुद अपनी बात कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ एक गाड़ी थी, वो भी शायद 3 लाख की हमने खरीदी थी, घर में पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ से स्टार्ट ली थी। तो इन्वेस्टमेंट आजकल तो बल्कि बहुत सारे ऐसे जो है वो ये आईटी वाले कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ इनको बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर भी अच्छा खासा उनको हेल्प मिलता है। मुख्तलिफ जो माइक्रो फाइनेंस बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, देते भी हैं, लेकिन बगैर इन्वेस्टमेंट के भी छोटा सा सेटअप भी हो तो आप लोग स्टार्ट कर लें। बिजनेस के अंदर एक दफ़ा बंदा आ जाए तो फिर इसमें जो है वो आपको जॉब की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। सो अब तक का आसिम, आपको कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा याद रहेगा आपने इस जर्नी के दौरान? 2018 से मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं एमबीए में पढ़ रहा था, साथ साथ में ये बिज़नेस कर रहा था। तो मेरी वालिदा, बल्कि मेरे अब्बू खुद भी तकरीबन काफ़ी टाइम तक वो कह रहे थे कि आप क्यों इतना जो है वो कभी इधर वर्कशॉप जाते हो, कभी यूनिवर्सिटी जाते हो, तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आप ना लें। मतलब मैं एक जो काम कर रहा था उसमें खुद मेरी वालिदा जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी कि नहीं इसका यहाँ पे कुछ फ्यूचर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे जब 1 साल 2 साल गुजरा, जब वो बिज़नेस मैंने सही सेटअप किया, तो एक दिन मेरी वालिदा खुद मुझे आके कह रही कि नहीं, आपने अच्छा किया, ये बिज़नेस की तरफ जब आप आ गए हैं तो इसी को आप जो है वो अच्छी तरह चलाएँ, इंशाल्लाह इसी में आपको जो है वो बरकत मिलेगी। तो वो मेरे लिए एक मेमोरेबल है कि मेरी वालिदा पहले अनसैटिस्फाई थी, वो खुश नहीं थी कि ये सिस्टम इतना अपने ऊपर भी प्रेशर ले रहा है और एक्स्ट्रा बर्डन काम कर रहा है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। आप पढ़े हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों का माइंड बना हुआ है जॉब्स की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अब भी इस टाइम पे भी पूछते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हो, क्योंकि एमबीए से मैं फारिग होकर 1 साल मेरा गुजर गया है। तो मेरा खुद चाचा मुझे पूछ रहा है, बस गाड़ी ही चलाओगे, आप ड्राइवर ही बनोगे? तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। यही मेरे लिए एक मेमोरेबल आप ये कहें कि खुद मेरे वालिदा और मेरे पेरेंट्स मुझसे अभी खुश हैं कि बस ठीक है, ये एक सिस्टम चला रहा है तो इसी। ओके, थैंक यू सो मच आसिम, आप हमारे शो में आए। तो ऑडियंस ये थे आसिम, जो कि दूसरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल है, जिनकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम कोई नई चीज़ जो है शौक के साथ स्टार्ट करते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नए टैलेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।